हेलो एवरीवन। आज हम भारत के भूगोल से भारत की मिट्टियों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में वर्गीकृत किया है, या हम कह सकते हैं 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। जैसे लाल मिट्टी या रेड सॉइल, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, लेटराइट मिट्टी, क्षार युक्त मिट्टी, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, पीटी व दलदली मिट्टी जिसे हम पीटी व मार्शी सॉइल भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी, एरिड और डेजर्ट सॉइल, काप मिट्टी जो एलुवियल सॉइल के नाम से जानी जाती है, और फिर है फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स यानी वन और पर्वतीय मिट्टी। इन 8 प्रकार से मिट्टी का वर्गीकृत किया गया है ICAR द्वारा। ये मैप है जो इन 8 प्रकार की मिट्टी के विस्तार को दर्शाता है। सबसे पहले हम लेते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी। देखिए, रेड सॉइल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल में 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% भाग है। ये लाल मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल हमें देखने को मिलता है। ये जो रेड सॉइल है ये चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस के अंदर कम मात्रा में पाई जाती है इसमें, लेकिन पोटाश जो है वो अच्छी मात्रा में इसमें देखने को मिलता है या पाया जाता है इसमें, जो कि इसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो हमें मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलता है। साथ ही अरावली पर्वत श्रेणी और असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व मेघालय वाले भागों में इसका विस्तार भी हमें देखने को मिलता है। पठार तथा पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की उर्वरा शक्ति कम होती है और ये कंकरीली होती हैं, लेकिन निचले स्थानों या नदी घाटियों वाले भागों में ये मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं और इनमें निक्षालन भी अधिक होता है, यानी लीचिंग की जो एक्टिविटी है वो भी इसमें अधिक होती है। तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्र को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में इस लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में अगर हम उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन के साधनों का यूज़ करें, यानी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ का यूज़ करें, तो ये मिट्टी अच्छी उपजाऊ है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। इस मिट्टी में हम मोटे अनाज जैसे गेहूँ है, धान है, अलसी है आदि का अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं। फिर आती है कांप मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है भारत का और भारत के कुल क्षेत्रफल का 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस विस्तृत है। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 45.6% भाग 45.6% भाग है। ये मिट्टी विशेष रूप से जितने भी नदी व उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों के जमाव से निर्मित है और अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है थोड़ा कम होता है, लेकिन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड अच्छी मात्रा में इसमें देखने को मिलते हैं और
आयरन ऑक्साइड व चूना जो है, लाइमस्टोन जो है, वो भी अच्छी मात्रा में इसमें मिट्टी में देखने को मिलता है। इस मिट्टी का रंग सामान्यतः डिपेंड करता है खनिज लवणों की उपस्थिति पे और भूरे व गहरे भूरे रंग तक का होता है। ये मिट्टी दो प्रकार से होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगड़ के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते और स्पेशली ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, फूड ग्रेन क्रॉप्स के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। डेल्टाई भागों में भी इस मिट्टी का हमें विस्तार देखने को मिलता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, इन सब डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस मिट्टी को हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगड़ के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी का जो विस्तार है पूरे भारत में वो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यानी 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.6% भाग है। इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसे डेक्कन ट्रैप लावा से बनी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में हमें पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना आदि जो पदार्थ हैं, खनिज हैं, वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यह काली चिकनी मिट्टी होती है और इसके अंतर्गत जो आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये अच्छी मात्रा में मिलता है। पोटाश जो है कुछ अमाउंट में इस मिट्टी में पाया जाता है। वहीं फॉस्फेट और नाइट्रोजन जो है और ह्यूमस जो है यानी जैव पदार्थ जो है वो इस मिट्टी में हमें कम देखने को मिलता है। बारीक कण होने के कारण इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, यानी लंबे समय तक ये नमी को रिटेन करके रख सकती है, जिसके कारण इसे पानी की आवश्यकता कम होती है। इसका काला रंग जो है उसका वो मेनली जो आयरन कंटेंट है उसमें उसके कारण अधिक होता है। अगली मिट्टी है लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल जो है वो भारत के 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस लेटराइट मिट्टी जो है वो रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों से की टूट फूट के द्वारा शुष्क मौसम में बनती है। इसमें भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह देखने में होती तो लाल मिट्टी की तरह लेटराइट सॉइल, लेकिन लाल मिट्टी के कंपैरिजन में कम उपजाऊ होती है। ऊंचे स्थानों में यह प्राय पतली और कंकड़ मिश्रित होती है और कृषि के योग्य नहीं होती, यानी हायर एल्टीट्यूड एरियाज पर अगर हम देखें तो ये कंकड़ युक्त मिट्टी होती है और इसीलिए खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैदानी भागों में यह खेती के पर्पज से काम ली जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के कुछ भागों, दक्षिण पठार भारत के पठार, राजमहल, छोटा नागपुर के पठार, असम इत्यादि के क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत में मैदानी भागों में इस पर चावल की खेती अधिक की जाती है और कुछ ऊंचे जो भाग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ चाय, कॉफ़ी, रबड़ व सिनगोना उगाए जाते हैं। ये जो लेटराइट मिट्टी है ये अधिक उष्मा और वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है और इसमें ह्यूमस की जो मात्रा है यानी जैव पदार्थ की मात्रा है वो कम पाई जाती है। अगला है एरिड और डेजर्टिक सॉइल, शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टियाँ। देखिए ये मिट्टियाँ भारत में शुष्क व अर्धशुष्क भागों में पाई जाती हैं और भारत के का कुल क्षेत्रफल में से
1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी मात्र भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.32% भाग में ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी की अगर हम रासायनिक विशेषताओं के बारे में देखें तो नाइट्रोजन वैसे ओरिजिनली लो होती है, पर काफ़ी एक्सटेंट तक इसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं उससे इसकी भरपाई हो जाती है। साथ ही फॉस्फेट और नाइट्रेट की जो उपस्थिति है वो इस मिट्टी को फर्टाइल बनाती है, और यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो ये मिट्टी में उत्पादन अच्छा होता है। इस जो मिट्टी का विस्तार उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। फिर है क्षार युक्त मिट्टी, जिसे हम सलाइन व एल्कलाइन सॉइल कहेंगे। देखिए, ये भी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलती है। इस क्षार युक्त मिट्टी को, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी को हम थूर, ऊसर, कल्लड़, राकड़, रे और चोपन के नाम से जानते हैं। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने के कारण इस मिट्टी का जन्म होता है। इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों में क्षार या लवण वाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परतों तक आ जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रायः यह अन्न उत्पादक मिट्टी है और भारत के जो है वो 68,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद आता है पीटी व मार्शी सॉइल। देखिए, पीटी सॉइल जो है, पीटी जो सॉइल है वो उसका जो ओरिजिन है वो ह्यूमिड रीजन्स में होता है, क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट में पानी और ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता हो जाती है। वहीं जो मार्शी सॉइल हैं वो विशेष रूप से हमें डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। डेल्टा वाले भाग में हमें ये अधिक पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पोटाश और फॉस्फेट जो है वो इसमें कम मात्रा में देखने को मिलता है। उड़ीसा के तटीय भाग, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्रों, उत्तराखंड व अल्मोड़ा के क्षेत्रों में ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, वन व पर्वतीय मिट्टियाँ। देखिए, वन व पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार मुख्य रूप से हमें पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में मिलेगा और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 8.67% भाग है। ये जो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, ज़्यादातर इसके अंदर अगर हम देखें तो ह्यूमस की मात्रा अधिक मिलेगी, लेकिन पोटाश, फॉस्फोरस और लाइमस्टोन जो है ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। यदि हमें इस मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो हमें अच्छी अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और ये जो पर्वतीय व फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट व माउंटेनस सॉइल है, ये स्पेशली सूटेबल किसके लिए है? ट्री प्लांटेशन के लिए, कॉफ़ी के लिए, स्पाइसेस के लिए और ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।